बीमारी मुझे देता है जब जब मैं कोशिश करता हूँ उसको बखूबी निभाऊं, कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं करता हूँ, खाने का कौन जाएगा। बस अल्लाह से ये दुआ है कि अच्छे से जिंदगी कट जाए, उसका हिसाब किताब साफ रहेगा, गड़बड़ न किया है न करने देंगे, होने नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं दिया है। हमारे वक्फ बोर्ड का हिस्सा तो छोड़ दीजिए, हिसाब किताब ही नहीं दिया, बैलेंस शीट नहीं जमा किया है कि उनको हम लोग नोटिस देंगे कि वो सब हिसाब किताब 9 के बाद का अब तक का दें। राज्यसभा सांसद झारखंड सुन्नी वक्फ बोर्ड के नव निर्वाचित अध्यक्ष बनाए जाने पर डॉक्टर सरफराज अहमद का कांटा टोली स्थित झारखंड प्रदेश जमीयतुल कुरैश के प्रदेश अध्यक्ष मुजीब कुरैशी के आवास पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह सम्मान समारोह का आयोजन जमीयतुल मोमिनीन 84 पंचायत जमीयतुल कुरैश पंचायत झारखंड सहित विभिन्न पंचायतों के द्वारा सामूहिक रूप से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कांटा टोली जमा मस्जिद के इमाम व खतीब मंजूर हसन बरकती के तिलावत कुरान से हुई। इसके बाद वक्फ बोर्ड के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर सरफराज अहमद को शॉल उड़ाकर एवं बुके देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्ष सरफराज अहमद ने कहा कि मैं काम करने के लिए आया हूं और काम करूंगा। अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। मैं वक्फ की संपत्ति में चोरी नहीं करूंगा और ना ही किसी को चोरी करने दूंगा। अगर किसी ने गलतफहमी पाल रखी है तो वो भूल जाए। मुझे सब पता है कि वक्फ की संपत्ति से जिन्हें रोजगार के लिए दुकान 800 या 1000 रुपये में दिया गया है, वहीं 10,000 से 25,000 में दूसरों से दुकान गिरी। भाई भी है यहाँ पर, मैं बहुत मुख्तसर में बात करूंगा क्योंकि मगरिब का वक्त हो रहा है। आप लोगों ने जो गुलदस्ता दिया, क्या खैर किया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे साथ जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, हम यूथ कांग्रेस में पहले काम करते थे, साहब वही के हैं, पटना के रहने वाले हैं। इसमें से मेरे साथ इकराम साहब भी जानते हैं, मैं इनके साथ भी हज कमेटी का मैं मेंबर रहा हूँ, इनके साथ भी रहा। तो जो भी अल्लाह ताला बीमारी मुझे देता है जब जब मैं कोशिश करता हूँ उसको बखूबी निभाऊं, कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं करता हूँ, मैं कभी नहीं करता हूँ। उन्होंने ठीक कहा कि हमारी जो चीजें हैं, आगे पहला इलेक्टेड गठन हुआ है कमेटी, तो हम लोग सब लोग बैठे थे, आज भी बैठे थे। हमने देखा कि अपने ही लोग जो हमारे कमेटी के लोग हैं, 200 कितना है रजिस्ट्रेशन, 206 रजिस्ट्रेशन है वक्फ बोर्ड से। और 2009 के बाद जो कमेटियां हैं या जो मुतवल्ली लोग हैं वो हमारा ही हिस्सा नहीं दे रहे, कोई हिसाब किताब नहीं। तो हम दूसरे को कहने के बजाय जरा अपने अंदर भी झांक कर देखें कि हम जो छोटी छोटी बीमारी लिए हुए हैं, दिलों में मस्जिदों के लिए बनाने के लिए वक्त जमीन पे हमारा कब्जा, मैं क्या कहूँगा, कब्जा बहुत अच्छा नहीं लगता है ये अल्फाज, लेकिन जो जिम्मेवार लोग हैं, आपने रजिस्ट्रेशन कराया, हम लोग कमेटी बना के यहाँ से वक्फ बोर्ड में दे दिया। अब आपकी जिम्मेवारी थी कि जो आपका हमारा हिस्सा है जिससे हम गरीबों को भला कर सके, 7% है ना, और उसमें 2% तो दिल्ली को जाता है, 5%। तो हम कैसे काम करेंगे आप कुछ सोचिए। और न जाने कितने ऐसे हमारे प्रॉपर्टी है जो अभी तक बिहार सरकार में दबाव है। अब हम लोगों ने बनाई है कमेटी, हमारे लोग जाएंगे वहां से, जो पूरा डिटेल है उसको हम लोग निकलवा के लाएंगे। उनके जो
सीओ साहब हैं, वहाँ मेरी बात हुई है उनसे और हम लोग आदमी भेज करके पूरा डिटेल मंगवाएंगे। जो झारखंड में है उसका डिटेल हमको चाहिए। और अभी यहाँ आज हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन की जो रुका हुआ था प्रॉपर्टी का, उसको हम लोगों ने शुरू करवाया कि नहीं रजिस्ट्रेशन मत रुकिए, जो लोग रजिस्टर्ड अपना करना चाहते हैं, वक्त करना चाहते हैं, उसका इसको चालू कीजिए। तो सिलसिला चल नहीं और चलेगा इंशाअल्लाह ताला। कोई बेईमान उमान नहीं है, लेके कहाँ भागेगा। अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है। और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हमने निभाई है। 1980 में पहली बार मैं एमएलए बना था। 80 के पैदावार पता नहीं कितने लोग होंगे या नहीं होंगे। फिर मैं लोकसभा का मेंबर रहा 84 से लेकर के 89 तक, और 80 से 84 के बीच में मैं मिनिस्टर भी रहा बिहार सरकार में। और फिर दिल्ली चला गया, लोकसभा जीत करके दिल्ली में मैंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में 11 साल काम किया। 11 साल मैं ऑफिस में रहा। राजीव गांधी का era था, हम नजदीक से उनसे जो काम वो देते थे हम करके ले जाते थे। उनके इंतकाल के बाद मैं फिर बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया। और एक बार नहीं, दो बार मैं, एक बार नॉमिनेट हुआ, फिर एक बार इलेक्ट हुआ। और मैं 6 साल एमएलसी भी रहा बिहार में, ये भी समझ लीजिए। और झारखंड बनने के बाद मैं 2 बार एमएलए रहा। अभी मैं 1 साल और बचा हुआ था, मैंने इस्तीफा दिया। तो भला करना अपना काम है, कोई लेकर जाता नहीं है, कहाँ लेकर कौन जाएगा। बस अल्लाह से ये दुआ है कि अच्छे से जिंदगी कट जाए, खाना पीना हो जाए, बाल बच्चे पढ़ लिख के सब अपने काम में लग जाए। जितनी मदद लोगों की हो सकती है वो हम करते हैं। हम बहुत जो हाई फाई पॉलिटिशियन होते हैं वो सब मेरी आदत नहीं है कि करेंगे इतना प्रचार करेंगे इतना, वो हमने जिंदगी भर कभी किया ही नहीं। अब क्या करेंगे वो सब मुझे आदत नहीं है। हाँ, कभी नहीं। मेरा इतिहास भूगोल उठा करके देख लीजिए। और अपने प्रेस भाइयों से कहूंगा थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, थोड़ा वक्त दीजिए। हम लोग आपके म्यार में उतरेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ भला करें। और एक बात और मैं कहता जाऊंगा कि सब बोझ आप लोग सारा बोझ वक्त से वो ऊपर डांट दीजिएगा, वो नहीं होगा। अगर आप में भी कुछ सलाहियत है, अल्लाह ताला ने नवाजा है, तो आप भी गरीब गुरबा की मदद कीजिए, आपको सवाब होगा उसका। क्या हम लोग भी करते रहते हैं। हम कहाँ अपने यहाँ के लोगों को कोर्ट में भेज देते, जाओ वहां से कुछ मदद करके ले आओ। अरे यहाँ तो जो आएगा उसका हिसाब किताब साफ रहेगा। गड़बड़ ना किया है ना करने देंगे, होने नहीं। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हम एक पार्टी की मीटिंग में बैठे हुए थे, लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पर कह दिया था कि जरूर आऊंगा, मैं उसको छोड़ के आपके पास आया हूँ। आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद। दो जिम्मेदारी एक साथ, एक तरफ राजनीति भी आपका और एक तरफ वक्फ बोर्ड की, दोनों जिम्मेदारी को कैसे सरफराज अहमद लेके साथ साथ चलेंगे? अच्छे ढंग से चलेंगे। दोनों काम, वो काम अलग है, ये काम अलग है। वो राजनीति है, उसका अलग मयार है, अलग लोगों के साथ है। ये खिदमत खल्क है। हमारे देखिए 2 मेंबर यहाँ बैठे हैं और इन लोगों की राय से ही हम लोग सब काम करेंगे, दोनों काम करेंगे। जिस तरह से काफी वक्त की संपत्ति रजिस्टर्ड नहीं है, बहुत सी मस्जिदों में ऐसा अंशदान नहीं किया था, बहुत सा ऐसा निजी जो संस्था है अंडर पे उसका भी अंशदान नहीं था, जिससे मिस्कीन गरीबों का हक मराता है। इसमें किस तरह से नकेल कैसा जाएगा वक्त बोर्ड? देखिए, आज हम लोगों ने पहली बैठक में सब लोग थे, हम लोग कुछ फैसले लिए हैं, ठीक है ना। और जैसे रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने स्टार्ट करवाया कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कीजिए। और मैंने देखिए, पता बहुत सारी चीज़ों में चलता है और बहुत चीज़ हम ओपन नहीं कर सकते हैं। लेकिन 2009 के बाद जो हमारे वक्फ प्रॉपर्टियों के जो लोग जिम्मेवार लोग हैं, उन लोगों ने अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं दिया है।
हमारे वक्फ बोर्ड का हिस्सा तो छोड़ दीजिए, हिसाब किताब ही नहीं दिया, बैलेंस शीट नहीं जमा किया जो उनको करना चाहिए था। अब हम लोग उनको नोटिस भी देने का आज हम लोग तय किया है कि उनको हम लोग नोटिस देंगे कि वो सब हिसाब किताब 9 के बाद का अब तक का दें, और हमारा जो शेयर बनता है, आखिर हम काम कैसे करेंगे, लोगों की खिदमत कैसे करेंगे, गरीबों की मदद कैसे करें, मदरसा में अनुदान हम कैसे देंगे, या जो लोग अपने नहीं कर सकते हैं खिदमत कौम की, तो इन्हीं पैसों से तो हम करेंगे, क्योंकि किसी न किसी उद्देश्य से ही कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को देते हैं कि इसका ये दान करने के बाद उससे जो फ़ायदा होगा, वक्फ बोर्ड एक संस्था है जो उसको देख रेख में, उसके देख रेख में जो फ़ायदा होगा वो गरीबों में उसका काम आएगा। तो उसमें कामयाब कैसे होंगे जब तक सामने सब बातें नहीं होंगी, जब तक खुल कर नहीं पता चलेगा। जिसको जिम्मेवारी दिया है वो लेकर बैठा है। ऐसे ऐसे चीज़ें सामने आई हैं कि 800,000 रुपया में लोगों ने ज़मीन ले लिया है या दुकान ले लिया है। हमको पता चल रहा है कि 800 में उनका एग्रीमेंट हुआ है और वो 25,000 में दुकान भाड़ा पे दे दी है, सबलेट कर दिए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब तो नहीं चलेगा। एक आखिरी सवाल उसमें तो है कि जिस तरह हम लोग का आम जांच पड़ताल तो करेंगे ही। एक आम लोगों की धारणा भरम अभी चल रहा है कि राजनीति पार्टी से आते हैं, एक तरफ राजनीति है, वक्त कैसे दे पाएंगे वक्फ बोर्ड को, और जिस तरह से चुनौती है कैसे करेंगे। सरफराज अहमद का क्या जवाब होगा और क्या कहेंगे? वैसे मैंने आपसे शायद पहले भी बात किया है और आज भी कह रहा हूँ, और राजनीति अलग है। जब राजनीति करने का वक्त आएगा तो राजनीति करेंगे, और बाकी वक्त जो खिदमत करनी होगी कौम की वो उस वक्त करेंगे। आज के सम्मान समारोह में लोगों ने इज्जत अफजाई की, उसके बारे में क्या? बहुत अच्छा, मैं इन लोग का मशकूर हूँ, इन लोग को मैं मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आज इन लोगों ने सम्मान किया है, इज्जत दी है। कुछ उम्मीद इनको है, और निश्चित रूप से हम लोग सब मेंबरान पूरी वक्फ कमेटी इनकी हम लोग ममनून है, और हम लोग खड़े उतरेंगे इंशाअल्लाह ताला। और कोई आदमी जब उस कुर्सी में बैठ जाता है तो उसकी वजह से उस आदमी की हैसियत बढ़ जाती है। और कभी कभी कुर्सी ऐसी होती है कि आदमी ऐसा होता है कि उस आदमी के बैठने से कुर्सी की हैसियत बढ़ जाती है। सरफराज साहब वो शख्सियत है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की जो कुर्सी है, उनकी वजह से इनकी पोजीशन नहीं बढ़ी है, इनकी वजह से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की कुर्सी। ये फर्क है शख्सियतों में और ओहदे में। और बहुत सारी उम्मीदें वाबिस्ता हैं, जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि सारी गरीबी वक्फ बोर्ड से दूर नहीं होगी। जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं कि मामा को तनख्वाह दिलाने की भी बात हो रही है, गरीब लड़कों की शादी कराने की भी बात हो रही है। इससे पहले भी वक्फ बोर्ड बना था, उसमें भी मेंबर थे। अभी इस्लाह की बहुत जरूरत है, बहुत काम करने की जरूरत है। अभी तो इनको पौधा लगाना होगा, वो पौधा जब पेड़ बनेगा तब फल खाने का मौका आएगा। जो उम्मीद वाबिस्ता है, इंशाअल्लाह इन्होंने कहा है कि वो उम्मीद पर खरे उतरेंगे और हम सबको मायूस नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जिस मकसद के तहत ये आए हैं, अल्लाह इनको अपने मकसद में कामयाब करे और हम सबको इनका मुआविन मददगार करे हैं। तो हमको पूरी उम्मीद है कि उसमें खड़े उतरेंगे। ये आज जो प्रोग्राम है किसी का क्रिटिसाइज करने का तो वक्त नहीं है, और ये प्रोग्राम बहुत बड़ा होने वाला था, लेकिन कल इत्तेफाक से एक बड़ा हादसा हो गया। हमारे सफदर साहब टीचर जो थे, जो एक्सीडेंट में उनका और उनके 10 साल के बच्चे का इंतकाल हो गया, इसलिए इसको हम लोगों ने शॉर्ट किया है। और मुबारकबाद करते हैं चेयरमैन साहब, आने वाले दिनों में लोगों की भला के लिए हर पल एक विश्वास कायम करें। झारखंड वक्फ बोर्ड एक अलग पहचान बनाएंगे, क्या करें कि ये झारखंड इंशाअल्लाह हमें उनसे शुक्रिया। अस्सलाम।